वेलकम टू SBR क्लासेज। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणज और गुणनखंड। जी हाँ, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुणज गुणज को और किन किन नामों से जानते हैं पहले हम ये देखें। गुणज को हम एक दूसरे नाम अपवर्त के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पहाड़ा भी कह सकते हैं। गुणज क्या है, इसको अपवर्त भी कह सकते हैं और ये पहाड़ा होता है। गुणज क्या है, बात समझिए। जैसे लिखा है 3 के गुणज आपका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अर्थात हम अगर इसकी परिभाषा देंगे तो ऐसी संख्याएं जिनमें दी हुई संख्याएं से यदि भाग किया जाए और भाग पूरा चला जाए तो ये संख्याएं क्या हैं, दी हुई संख्याओं की गुणज कहलाती हैं। जैसे 12 में हमें 3 का भाग दें तो भाग पूरा चला जाता है, अतः 12 3 का गुणज है। 9 में 3 का भाग देने पर पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 9 3 का गुणज है। 6 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 3 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाता है, इसलिए 6 3 का गुणज है। और 3 में 3 का भी भाग देंगे तो पूरा चला जाता है, इस प्रकार 3 का गुणज है। अब समझिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज कोई पूछ ले या सबसे छोटा अपवर्त पूछ ले तो वही संख्या होती है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही संख्या होती है। कहा जाए 3 का सबसे छोटा गुणज तो 3 होगा, 6 का सबसे छोटा गुणज 6 होगा, 5 का सबसे छोटा गुणज 5 होगा। अतः किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं वही संख्या होती है। अब कोई पूछे गुणजों की कुल संख्या क्या होती है, जिसे कहा जाए 4 के गुणजों की संख्या बताइए, या 4 के गुणज कुल कितने होते हैं। तो 4, 8, 12, 16 इस प्रकार जहाँ तक लिखोगे आगे बढ़ते जाएंगे तो गुणजों की संख्या जो होती है वो असंख्य होती है। यानी आप जितना चाहें उतना आगे लिखते जाएं, इसकी संख्या असीमित नहीं, मतलब सीमित नहीं होती, असीमित होती है, असंख्य होती है। ये आपका गुणज हुआ। अब आप सीखेंगे उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त। जैसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे लिख दिया जाए 5 व 6 के उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त। परीक्षा में कभी गुणज पूछता है तो कभी अपवर्त पूछ लेता है, इसलिए आपको दोनों नाम जानना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम 5 और 6 के अलग अलग गुणज लिखेंगे। 5 के गुणज लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा गुणज वो संख्या स्वयं होती है। फिर 10 और 15 इस प्रकार हम गुणज लिख लेंगे। अब 6 के भी गुणज लिखना है तो 6 के भी गुणज हम इसी प्रकार लिख लेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस प्रकार लिख लेंगे। 5 के गुणज और लिख लेंगे, आपका ये 25 हो जाएगा और 30 होगा। अब कहोगे कहाँ पर लिखा जाए,
तो कम से कम आपको जब तक एक संख्या दोनों में नहीं मिल जाती उतना आपको दोनों के गुणज लिख लेना। अब आपका प्रश्न है उभयनिष्ठ गुणज। जी हाँ, उभयनिष्ठ यदि गुणज पूछ रहा है तो उभयनिष्ठ गुणज के लिए ऐसा गुणज जो दोनों संख्याओं में उपलब्ध है वही आपका उभयनिष्ठ गुणज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है, यहाँ नहीं, 15 है, यहाँ नहीं है, 20 है, यहाँ नहीं है, 25 है, 6 का गुणज नहीं है, परंतु 30 है जो 5 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है, तो ये उभयनिष्ठ गुणज है 30। अब अगर पूछे कि उभयनिष्ठ गुणज 2 बताओ, 3 बताओ, तो जो एक गुणज आ गया है इसी के हम आगे गुणज लिख सकते हैं, तो आपका उभयनिष्ठ गुणज होगा। अब आप लिखेंगे गुणनखंड। आप सीखने वाले हैं गुणनखंड। जी हाँ, गुणनखंड, इसको अंग्रेजी में फैक्टर्स भी कहते हैं। गुणनखंड क्या होता है या इसका और क्या नाम है? हाँ, नाम है। गुणनखंड को हम अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी कह सकते हैं। ये आपको या तो अंग्रेजी में से फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर से भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे, ध्यान दीजिए मैं दोनों में डिफरेंट बताऊंगा। गुणनखंड क्या होता है? वह संख्या, हम लिख रहे हैं, वह संख्या जिससे दी हुई संख्या पूर्णतया विभाजित हो। वह संख्या जिससे दी हुई संख्या पूर्ण विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं। उसे हम गुणनखंड कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। गुणनखंड अलग है, गुणज अलग है। ये आपको हम गुणनखंड के बारे में बता रहे थे। अगर गुणज कहा जाए तो उसमें थोड़ा अंतर है। उसमें वह संख्या इसमें है, वह संख्या जिससे दी हुई संख्या विभाजित हो जाती है। और गुणज क्या है? वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है। मैं दोनों का उदाहरण देके मुझे आपको स्पष्ट कर दूंगा, जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। मैं देखो बता रहा हूं। जैसे कहा जाए 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है वह संख्या जिससे ये दी हुई संख्या यानी 10 पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 1 से हम जानते हैं सभी संख्या पूरी विभाजित हो जाती हैं। 1 के बाद 2 के, यानी जिसके पहाड़े में 10 आए वो सभी संख्याएं 10 के गुणनखंड हैं। 1 से तो प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है। 2 पंजे 10, 2 से विभाजित हो रही है। 3 से देखेंगे तो 3 से 10 विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 जो आपका है इसका गुणनखंड नहीं है। 3 से 10 विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 जो है 10 का गुणनखंड नहीं है। 4 से भाग देंगे, 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। 5 से विभाजित हो रहा है, 5 दूनी 10, तो 5 10 का गुणनखंड है। और 5 के बाद 10 आएगा, 10 का गुणनखंड 10 है। कहने का तात्पर्य 1, 2, 5 और 10 के पहाड़े में 10 आता है और किसी के पहाड़े में 10 नहीं आता है। अतः 10 के गुणनखंड 1,
2, 5 और 10 है। अगर इनकी संख्या के बारे में बताया जाए तो इनकी संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंड की संख्या को हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं। हम बता रहे थे गुणज और गुणनखंड डिफरेंट। जैसे कहा जाए 10 का गुणज, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं कि गुणज और गुणनखंड एक है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। 10 का गुणज बात करें तो यहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इस प्रकार संख्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह संख्या जिससे दी हुई संख्या भेज जाती है, यानी वह संख्या 1, 2, 5, 10 से 10 विभाजित हो जाती है। तो 1, 2, 5, 10 आपके 10 के गुणनखंड है। यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर 10 का गुणज है तो गुणज क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। यहाँ पर दी हुई संख्या को पूर्ण विभाजित करें, दी हुई संख्या विभाजित करें। यहाँ पर क्या है, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी आपका 10 सभी गुणजों का गुणनखंड है। 10 का गुणज बात करें तो 10 है, 20 है, 30 है। अब सुनिए गुणज क्या होता है। गुणज सबसे छोटा गुणज वही संख्या होती है, बाकी उससे सभी बड़े होते हैं। गुणज या तो उसी के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, जबकि गुणनखंड या वो होगा या उससे छोटा होगा। गुणनखंड के बारे में बात करें तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। वह संख्या ही सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। यहाँ पर बात करें गुणज में तो सबसे छोटा जो गुणज होता है, सबसे छोटा जो आपका गुणज होता है वो स्वयं होता है। और सबसे तो 10 का जो गुणज होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा जो गुणज होता है वो 10 का स्वयं वही होता है। और बड़ा गुणज की बात करें तो बड़ा गुणज तमाम होते हैं, असंख्य होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा गुणज हम नहीं लिख सकते हैं, ये मान। तो गुणज और गुणनखंड अब हम थोड़ा सा सीख लेंगे। जिस प्रकार उभयनिष्ठ गुणज आपको बताया गया है, उसी प्रकार उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होता है, जिसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कहा जाए 10 व 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड या अपवर्तक हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। जैसे लिखा है 10 व 15 के उभयनिष्ठ अपवर्तक या गुणनखंड बताओ, तो यहाँ जब अपवर्तक मिल जाए या गुणनखंड मिल जाए तो हम दोनों संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याएं दिया है तो उनके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड को निकालें। 10 के गुणनखंड की बात करें तो 1 होता है, फिर 2, 3 से विभाजित नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, 5 होता है और 10 होता है। यहाँ देखेंगे 15 के गुणनखंड की बात करेंगे तो आपका 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 5 से विभाजित होगा और 5 के बाद सीधे 15 से विभाजित होगा। अब आपको निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ अपवर्तक, और उभयनिष्ठ को हम सार्वनिष्ठ भी बोलते हैं।
जब दो संख्याओं से ज़्यादा संख्या होती हैं तो वहाँ सार्वनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, दो संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 2 नहीं है 5 है, यानी 1 और 5 ऐसे दो गुणनखंड हैं जो 10-15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 1 और 5 10 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।